मूर्तियां होती है, सुंदर मूर्तियां होती है, तो मोह हम रुक नहीं सकते। और वो सुंदर मूर्ति है, अगर नाक है तो उसको काट देते हैं, उस पर कुछ तो अलग डिजाइन करते हैं जो कि उससे नष्ट करने का हम प्रयास करते हैं कि जो गलत है। ऐसे अनेक चीजें है। भूमि हमें अनाज देती है, पालन पोषण के लिए वह निर्वाहन करती है हमारा। उस भूमि से जो जो उत्पन्न होते उससे हमारी उपजीविका चलती है। साथ ही साथ जल की अगर बात करें तो जल में विविध प्रकार के प्राणी होते हैं, तो उन प्राणियों की रक्षा करना भी हमारा परम कर्तव्य होता है। मैं संक्षेप में लेता, आखिर में जल महत्वपूर्ण है। जल में हम सब आते हैं। जल अब सबसे महत्वपूर्ण सर ने अभी कहा कि व्यक्तित्व, यानी व्यक्तित्व से ही राष्ट्र निर्माण की ओर हम पहला कदम रख सकते हैं। हम पहले स्वयं को पूछे कि मेरा परम कर्तव्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे माता पिता क्या चाहते हैं, मेरा परिवार क्या चाहता है, मेरा समाज क्या चाहता है, मेरा विद्यालय महाविद्यालय मुझसे क्या चाहता है, राष्ट्र मुझसे क्या चाहता है। यह जब हम पहचानते हैं ना, तब कोई भी समस्या नहीं आती। मैं कहता हूं राष्ट्रीय एकात्मता में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वह है प्रेम, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव। रहीम ने कहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, एक बार टूट जाए तो फिर न जुड़ जाए। यह प्रेम माता पिता के प्रति बच्चों का है, एक बहन के प्रति भाई का है, पत्नी के प्रति पति का है, पति के प्रति पत्नी का है, माता पिता का अपने बच्चों के प्रति है, पोता पोतियों के अपना दादा दादी के प्रति है, एक अपने युवक है विद्यार्थी का अपने गुरु के प्रति है, गुरु का अपने विद्यार्थी के प्रति है, या यूं कहिए हम सब जो युवक है उनका राष्ट्र के प्रति समाज के प्रति प्रेम है। यह बहुत नाजुक होता है। रहीम ने कहा वह कच्चे धागे के समान होता है। कच्चा एक धागा है, आप लीजिए और उसको झटका देकर तोड़ दीजिए, फिर वह नहीं जुड़ता। अगर जोड़ भी दिए तो वहां गांठ बन जाती है, वह गांठ है संदेह की गांठ। इस संदेह को हटाइए, अपने आप प्रेम निखरता जाता है, वह व्यापक हो जाता है। अब राष्ट्रीय एकात्मता की अगर बात करें तो हमारे देश में आज राष्ट्रीय एकात्मता को लेकर मुझे बोलने की नौबत क्यों आ रही है? उसका कारण यह है कि आज यहां अगर उदाहरण मैं दूं कि अब जैसे हम इस गांव में प्रवेश किए, राष्ट्रीय सेवा योजना सबसे महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय एकात्मता की नींव मैं कहूंगा, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से विविध कक्षा के, विविध जाति के, विविध धर्म के, विविध संप्रदाय के युवक और युवतियां एक साथ आते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं। परिश्रम करते समय जब हम लज्जा का अनुभव नहीं करते ना, तब जाके हमारा सही व्यक्तित्व निखरने लगता है। हम महसूस करते हैं कि मैं ये कार्य क्यों करूं, यह तो निम्न स्तर का है। कार्य कभी भी उच्च और निम्न स्तर का नहीं होता, कार्य कार्य होता है, और उस कार्य को साधने के लिए एक अच्छे कर्म की आवश्यकता होती है, और वह कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यहां राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से आज हम यहां जो आए हैं, अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से हम एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं, एक दूसरे के विचारों से हम रूबरू हो रहे हैं, परिचित हो रहे हैं। यह राष्ट्रीय एकात्मता। आज देख रहे हैं कि विविध जातियां, विविध धर्म, धार्मिक तनाव है, जाति जातियों के बीच तनाव है, भाषा भाषा के बीच तनाव है, आतंकवाद है, भाषावाद है, प्रांतवाद है, जातिवाद है, लिंग भेद है, स्त्री पुरुष, ये जितने भी वाद है, इन वादों की जड़ क्या है? प्रेम का अभाव है। राष्ट्र प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा जापान है, और जापान भी छोटा सा होकर इतना क्यों विकसित हो गया? वो राष्ट्र प्रेम के कारण। मैं कहता हूं जापान का प्रत्येक युवक, प्रत्येक युवती, प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक स्त्री, प्रत्येक व्यक्ति जो भी काम करता है, जो भी, वह राष्ट्र को सामने रखकर करता है। इसीलिए उस राष्ट्र का विकास हुआ है। एक उदाहरण मैं देता हूं और अपने शब्दों को यहां विराम देता हूं।
एक बार स्वामी रामानंद तीर्थ जापान गए थे। जापान गए, रेल स्टेशन पर उतरे। रेल स्टेशन पर भूख लगी थी, उपवास था, चारों तरफ देखे, कहीं फल नजर नहीं आ रहे थे। एक ठेला था, ठेले पर सेब थे, लेकिन सेब अच्छे नहीं थे, ताजे नहीं थे। ध्यान में सुनिए, स्वामी जी के मुख से एक वाक्य निकला, शायद जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। इस वाक्य को कोट कीजिए, ध्यान में रखिए, शायद जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। यह वाक्य उस रेल स्टेशन पर अपनी नौड़ा पत्नी को उसके मैके छोड़ने के लिए आए हुए एक युवक ने सुना। वह युवक अपनी नौड़ा पत्नी को छोड़ने के लिए आया था। नौड़ा, इस शब्द का मैं जानबूझकर प्रयोग कर रहा हूं। अभी अभी शादी हुई है और उसे मैके छोड़ने के लिए वो रेल स्टेशन पर आया है। काश उस युवक की जगह अगर हम रहते तो कहीं भूकंप भी आ जाए तो हम अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं भी नहीं जाते। लेकिन उस युवक ने अपनी नौड़ा पत्नी से कहा कि यहां 5 मिनट रुकिए, मैं यूं गया और यूं आया। थोड़ी दूरी पर गया, एक ताजे फलों की टोकरी लेके आया। स्वामी जी ने उस टोकरी को देखा, ताजे फल थे, अच्छे फल थे। स्वामी जी को लगा कि अच्छा फल बेचने वाला है, ताजे फल है, कीमत पूछू, भूख भी लगी है। उसने उस युवक को पूछा कि अरे बेटा, इसकी कीमत क्या है? अच्छे फल है, इसकी कीमत क्या है? तब उस युवक ने कहा, स्वामी जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे इसकी कीमत नहीं चाहिए, आप लीजिए, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब भी आप अपने देश लौटोगे वहां किसी से भी मत कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। यह है राष्ट्र प्रेम। केवल जापान में अच्छे फल नहीं मिलते, इस वाक्य के लिए यह सब किया उसने। क्या हम वैसा सोच सकते हैं? क्या यहां चौक में अगर आया, स्कूल कहां है, अगर किसी को पूछा तो कोई युवक कहता है कि उधर जाओ।